परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं इस आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक नए सिरे से अनुग्रह देकर, उसका अनुग्रह देकर एक नया दिन को दिखाया। उस दिन में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर के द्वारा कुछ बातों को सीखते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। इसी के लिए मैं प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा करता हूं। और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अपने लोगों के ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा को प्रकट करे, इस विषय को भी मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं। और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद देके परमेश्वर हमारे जीवन में भी लगातार उसकी बातों को पूरी करने पाए। और परमेश्वर के जो कार्य हमारे साथ हुए, प्रभु ने जो कार्य हमारे साथ शुरू किए हैं, वे सारे कार्य प्रभु उसके दिन तक हमारे साथ सदैव भलाई करते हुए परमेश्वर हम लोगों के साथ सदा बने रहे, इस प्रकार की आशा और अपेक्षा को मैं करता हूं। जैसे पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के गुण, इस विषय के बारे में कुछ अध्ययन करते आ रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं। उसके पहले हमने परमेश्वर के अद्वितीय गुणों के बारे में अभ्यास किया और पिछले कुछ सप्ताह से हम परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में देखे हैं। उसमें से हम 5 प्रकार के नैतिक गुणों को परमेश्वर के हम देख चुके हैं। आज हम उसी का 6वां नैतिक गुण को देख रहे हैं या उसका अभ्यास करने वाले हैं। वो 6वां नैतिक गुण है, परमेश्वर सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर का एक नैतिक गुण और एक है, वो है परमेश्वर सत्य है। मेरे साथ खोलिएगा उस परमेश्वर के इस सत्यता को या परमेश्वर की इस सच्चाई को। बाइबल लिखिए, बाइबल के वचनों के द्वारा हम कुछ अभ्यास करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सच्चाई हमें दी है, या परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर की और बड़ी बड़ी सच्चाई और बड़ी सत्यता हमारे ऊपर है। इसी को हम अभ्यास करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा पहले व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 32 का 4, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 32वें अध्याय और 4 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 32वें अध्याय का 4वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा हुआ है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। उसके दूसरे भाग 32 अध्याय के 4 वचन के दूसरे भाग में मूसा जो परमेश्वर के लिए गीत लिखता है, उसमें उसी गीत में मूसा परमेश्वर की इस तरह से बड़ाई करता है। वो कहता है कि वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। हालेलुया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि मूसा अपने उस बातों को स्मरण कराता है कि परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर सच्चा है और उस परमेश्वर में किसी भी प्रकार की कुटिलता पाई नहीं जाती है, या उस परमेश्वर के अंदर किसी भी प्रकार की कुटिल बातें या षड्यंत्र की बातें पाई नहीं जाती, क्योंकि उसका स्वभाव सच्चा है, वो सत्य के आधार पर चलने वाला है और सत्यता को मानकर वो चलने वाला परमेश्वर है। कह के हम और आप इस बात को समझते हैं, हम और आप इस बात को जानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस तरह से मूसा जैसे परमेश्वर के लिए बड़ाई को करता है, वो सच्चा परमेश्वर है कहकर उसकी बड़ाई करता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, उत्पत्ति का पत्री 49 का 24। उत्पत्ति का पत्री उत्पत्ति का पत्री 49 उसका 24वां वाक्य। यहां पर याकूब अपने सारे लोगों के लिए जब आशीष की भविष्यवाणी को करता है, आशीष देकर कुछ भविष्यवाणी को करता है, वहां पर याकूब इज़राइल के लिए एक चट्टान की बातों को देखता है। वो चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। इस प्रकार से हम इस बातों का स्मरण करते हैं, हम इस बातों को जानते हैं।
और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह परमेश्वर जो है उसमें कुटिलता की बातें पाई नहीं जाती है, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव जो है सच्चा स्वभाव है, सच्चाई के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर है कह के हम और आप इस बातों को देखते हैं और हम और आप इस बातों को समझते हैं। इसलिए यह सच्चाई का परमेश्वर जो सत्य के साथ चलने वाला परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर की बारे में कुछ बातों को सीखने की हमें भी आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, उसका 31 अध्याय, उसके 5वें वाक्य में। भजन संहिता का किताब 31 का 5, उसमें इस प्रकार से आया है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल देकर मुक्त किया है। यहां पर भजनकार सत्यवादी ईश्वर बोलकर परमेश्वर की महिमा करता है। सत्यवादी मतलब उस परमेश्वर में किसी भी प्रकार की बुरी बातें नहीं है, किसी भी प्रकार के झूठ बोलने वाला स्वभाव नहीं है, किसी भी प्रकार के कुटिलता का स्वभाव नहीं है। यह है परमेश्वर पूर्णतया सत्यवादी है, सत्य के ऊपर चलने वाला है और सत्य के साथ कार्य करने वाला वो परमेश्वर है कह के जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा करते हुए हम प्रभु के लिए निकटता में आने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है और वो सत्यता के साथ हम लोगों का न्याय करता है और हम लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य को भी करता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब, उसका 65 अध्याय का 16वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब 65 अध्याय उसका 16वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब 65 अध्याय का 16वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ना चाहता हूं। 65 अध्याय, यशायाह का किताब 65 अध्याय 16वां वाक्य का दूसरा भाग, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया है और अब मेरी आंखों से छुप गया है। सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाए बोलकर हम देखते हैं। यहां पर यशायाह इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कराता है या इस प्रकार से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है कि सच्चे परमेश्वर की शपथ खाए। इसका मतलब क्या है कि वो एक परमेश्वर है जो हम लोगों के सच्चाई के साथ रहता है, हम लोगों के साथ सच्चाई का बर्ताव करता है, या हम लोगों को एक सच्चाई के रूप में आगे बढ़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की ताकत को भी देता है। इसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है और जानने की। इसी को नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 33 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का समाचार 3 अध्याय का 33वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 33वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। यहां पर भी यूहन्ना जब अपनी किताब को लिखता है तो वो इस प्रकार से कहता है वो सच्चा परमेश्वर है बोलकर उस परमेश्वर के बारे में हम जाने, क्योंकि उसकी गवाही और वो सच्चा परमेश्वर है, ये दोनों बातें हम लोग समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है और हम साथ साथ उसको पूरा करने की भी आवश्यकता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने अपने आप को खुद सत्य कहा। मेरे साथ खोलिएगा उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6। उसमें यीशु मसीह ने अपने बारे में एक बात को कहा। उन्होंने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। वहां पर एक सत्य नामक आया, मार्ग, सत्य और जीवन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तीनों चीजें मैं हूं, बिना मेरे
मेरे द्वारा पिता के पास यानी स्वर्ग के राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार से परमेश्वर इस प्रकार की बातों को हमारे जीवन में कहते हुए हम देखते हैं। और जब साथ ही आत्मा को सत्य की आत्मा से जाना जाता है, या ये आत्मा जो है उसे सत्य की आत्मा से भी जाना जाता है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:17। आत्मा को सच्चाई से जाना जाता है, इस विषय के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा उसमें। यूहन्ना 14:17 वाक्य में पढ़ता हूं, अर्थात सत्य का आत्मा। यहां पर परमेश्वर जो हमारे लिए एक सहायक जो भेज रहा है वो पवित्र आत्मा, वो सहायक है, वो आत्मा है, परंतु वो सच्चाई को प्रकट करता है, हमारे जीवन की सच्चाई की बातों को प्रकट करता है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर का एक त्रिएकता का एक भाग है। इसी के लिए वो आत्मा सत्यता को प्रकट करता है, वो आत्मा अपनी सच्चाई को प्रकट करता है, वो आत्मा अपने साथ ही साथ सच्चाई की बातों को लेकर चलता है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको ये बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक सत्य है और परमेश्वर के पास एक सत्य की आत्मा है। इसीलिए हमें और आपको ये बात को समझना है और उसमें जानने की भी आवश्यकता है। और साथ ही पहले यूहन्ना का पत्री 5:6 पहले यूहन्ना का पत्री उसके 5:6 वाक्य, उसमें इस प्रकार से आया है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और 7वां वाक्य, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। मतलब आत्मा सत्य है का मतलब यह है कि परमेश्वर की बातों को वो प्रकट कराता है, परमेश्वर के कार्य को, विभिन्न कार्य को ये आत्मा सच्चाई के कार्य को प्रकट करता है, क्योंकि यह परमेश्वर का एक नैतिक गुण है कि परमेश्वर सत्य है। इसी के लिए आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी हमें परमेश्वर की वो सत्यता को प्रकट कराता है, आत्मा भी हमें परमेश्वर की वो सत्यता की बातों को दिखाता है। इस विषय को मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही परमेश्वर पूर्णतः भरोसे के योग्य है तथा सत्य उस सब से है, सब में कहता है, और उसके वचन को भी वो सत्य कहा गया, और परमेश्वर के वचनों को भी सत्य कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन जो है वो सत्यता के हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बुरी बातें नहीं है। कर मेरे साथ खोलिएगा दूसरा शमूएल की पत्री 7:28। दूसरा शमूएल की पत्री दूसरा शमूएल की पत्री 7:28 वाक्य को, अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। यहां पर परमेश्वर, दाऊद जब प्रार्थना कर रहा है तो दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से कहता है कि आपके वचन सत्य है। तो हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सत्य है, और साथ ही साथ परमेश्वर की आत्मा भी सत्यता को दर्शाती है। और अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन भी सत्य है, इसके बारे में बाइबल बतलाती है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब 119वें अध्याय, भजन संहिता का किताब 119वें अध्याय और उसका 43, भजन संहिता का किताब 119वें अध्याय उसका 43 में इस प्रकार से लिखा है, मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। हालेलुया। यहां पर भी
वचनों, सत्य वचनों को कहने से मुझे ना रोक बोलकर भजनकार इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिखित सारे वचन जो है एक सत्य है और उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं, किसी भी प्रकार की असत्य की बातें नहीं, किसी भी प्रकार की कुटिलता भी नहीं है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब उसके 45 का 19वें वाक्य में। यशायाह का किताब 45 का 19वें वाक्य, उसमें इस प्रकार से है, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की, मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ न ढूंढो, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, मैं परमेश्वर सत्य की बातें ही बताते आया हूं, या मैं सत्य की बातों को ही कहता हूं बोलकर यशायाह भविष्यवाणी के द्वारा इस बातों को कहते हुए हम देखते हैं। उसी प्रकार नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 17 अगर हम पढ़ते हैं, नए नियम के किताब में यूहन्ना यूहन्ना 17 के 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के लिखित वचन में जो है एक प्रकार की सत्यता है, और परमेश्वर की सत्यता ही परमेश्वर का एक नैतिक गुण बना है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही हम ये बात को कहते हैं कि परमेश्वर किसी भी प्रकार से झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है, या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर सत्य है, इसी के लिए परमेश्वर के गुणों में झूठता का स्वभाव नहीं है। इसीलिए गिनती के पत्री 23 का 19वें वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए, गिनती का किताब 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। इसका मतलब मनुष्य का स्वभाव झूठ वाला है, मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य अपनी वाचा से पलटता है, परंतु परमेश्वर के अंदर सत्यता है। परमेश्वर सत्य करने वाला, सत्यता को जानने वाला, सत्य रहने वाला परमेश्वर करके वो झूठ नहीं बोलता है। कर यहां पर गिनती की किताब में परमेश्वर बिलाम के द्वारा इस प्रकार से कहता है। उसी को नए नियम के किताब में हम तीतुस का पत्री उसके 1 का 2 में अगर देखते हैं, तीतुस का पत्री 1 अध्याय के 2 वचन में, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। यहां पर तीतुस जो है परमेश्वर के एक वर्णन को कहता है, वो परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। उस महान परमेश्वर के नाम से वो उस कलीसिया के लोगों को अभिवादन करता है, कलीसिया के लोगों को संवारता है। और एक वचन पर ये इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18वां वाक्य, इब्रानी का पत्री 6 अध्याय का 18वां वाक्य, उसने कहा, ताकि 2 बेबादल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बांध दिया जाए, जो शरण लेने की को इसीलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी गई है प्राप्त करे। जिसका झूठ बोलना एक अनहोना जैसा समझा जाता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, परमेश्वर का स्वभाव सत्य है, परमेश्वर सत्य है कहकर दिखाया। फिर मैंने आपको परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो सत्यता को प्रकट करती है, इसके लिए भी मैंने दिखाया। फिर परमेश्वर का वचन जो एक सत्य है, इसको भी मैं दिखाने की कोशिश किया। और फिर आखिर में हमने देखे परमेश्वर के अंदर
झूठ बोलने वाला स्वभाव नहीं है। इन सारी बातों से एक बात स्पष्ट होती है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर के अंदर सत्यता का स्वभाव छुपा हुआ है। आगे के दिन, कल के दिनों में हम एक उसका नैतिक विषय को अभ्यास करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे ऊंची चट्टान परमेश्वर, तू ही हमारा बल, शक्ति और सामर्थ है प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमें सच्चाई के साथ धोने के लिए हम प्रार्थना करते। आपकी सच्चाई हमारे जीवन में बहुतायत से होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। आपके सच्चाई के वचन के साथ प्रभु हम खराई में चलने के लिए अपने आप को जब सौंपे परमेश्वर, तो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, इसी के लिए प्रार्थना करते। तो आशीष दे और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।